Captain Ibrahim Traore. Ibrahim Traore. Ibrahim Traore. Ibrahim Traore. अभी हाल ही में सऊदी अरब के प्रिंस बुर्किना फासो देश में 200 मस्जिद बनाने का ऑफर देते हैं। इस देश के राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम ट्राओरे सऊदी अरब से आग्रह किया कि वो उनके देश में स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए और रोजगार के लिए मौका उपलब्ध कराने में निवेश करे, जिससे उनके देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसमें आत्मनिर्भर हो सके। वैसे दोस्तों, बुर्किना फासो देश की टोटल आबादी है 23.6 मिलियन, जिसमें से 64% मुस्लिम आबादी है। इस देश की राजधानी ओगाडांगू है। लेकिन दोस्तों, इस समय इब्राहिम ट्राओरे पूरे मुस्लिम लीडर का उभरता हुआ एक यूथ नेता है, जो पूरे मुस्लिम कंट्री को एक आईना दिखा रहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके देश में क्या जरूरी है। हाल ही में 8 दिसंबर 2024 को यहाँ के सैन्य शासक कैप्टन ट्राओरे ने वहां के पीएम अपोलिनायर जोआचिन के लेम डी तांबे को बर्खास्त करके सरकार को भंग कर दिया था। इसी के समय कैप्टन ट्राओरे सबसे कम उम्र के राष्ट्र अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन दोस्तों, इस शख्स ने अकेले यूरोप और अमेरिका की नींद उड़ा के रखी है और उसके दुश्मनों की संख्या इब्राहिम ट्राओरे की दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 36 साल का नौजवान राष्ट्रपति जो बुर्किना फासो में बदलाव की नई कहानी लिख रहा है, लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने समय के साथ अपनी अलग छवि बनाई और बहुत जल्द आम जनता के बीच पॉपुलर हो गए। उनकी गिनती अफ्रीका के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय नेताओं में होने लगी है। इनके बारे में कहा जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी स्टील की है, जो किसी के सामने झुकेगी नहीं। बुर्किना फासो इसलिए ट्राओरे की तुलना थॉमस संकारा से होती है। संकारा बुर्किना फासो के सबसे करिश्माई नेता थे। उन्होंने फ्रांस की दादागिरी का डटकर मुकाबला किया था। वे अपने मुल्क को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इससे फ्रांस को अपनी पोजीशन खिसकती हुई नजर आई थी, तो संकारा से नाराज रहने लगा। इसी बीच संकारा का सैन्य तख्ता पलट हो गया था और उसे बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहां लोग मानते हैं कि इसके पीछे फ्रांस का हाथ था। वहां के जनता का सोचना है कि ट्राओरे का हश्र भी संकारा जैसे हो सकता है, लेकिन इसी बीच ट्राओरे को कई बार मारने की भी कोशिश की गई है। लेकिन ट्राओरे कहते हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है अपने मातृभूमि देश को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना और पश्चिमी देशों से छुटकारा पाना है। चलिए दोस्तों, थोड़ी थॉमस संकारा के बारे में जान लेते हैं। 17 साल की उम्र में संकारा मिलिट्री एकेडमी में शामिल हो गया था, लेकिन उसी साल सैन्य विद्रोह हो जाता है, जिससे पूरी सत्ता एक मिलिट्री अफसर के हाथों में आ जाता है। इसी समय सेना को मजबूती करने के लिए खूब पैसा खर्च किया गया था। इसका फायदा संकारा को मिलता है। सेना को विदेश में पढ़ने का मौका मिलता है। अब वो तमाम सारी सुविधाएं दी जाती रही हैं जो एक सैन्य सेना को चाहिए, जिससे संकारा एक तेज तर्रार लीडर बन के बाहर निकलते हैं और 1984 के आते आते देश का पीएम बना दिया जाता है। संकारा पश्चिमी देशों के सबसे बड़े विरोधी और आलोचकवादी थे। वे ऐसे काम किए जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, न्यायालय खुलवाए गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें मरवा दिया गया। यह काम फ्रांस का था। जब बाद में संकारा की संपत्ति देखी गई तो उनके बैंक अकाउंट में केवल $500 ही मिले और ये 1984 का सबसे क्रांतिकारी नेताओं में से एक था, थॉमस संकारा, जो बुर्किना फासो का एक नए इतिहास लिखने चला था।